चलिए हम लोग देखते हैं बायोगैस क्या होता है। ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और बायोगैस बनता कैसे है। ठीक है, बायोगैस बताने से पहले हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो ये एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। इसे हम हिंदी में कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जिसको हम उपयोग करने के बाद भी बना सके, उस ऊर्जा को कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। जिसको हम एक बार उपयोग करें और दोबारा से खत्म होने के बाद भी हम उस ऊर्जा को बना सके, उस एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, उसे कहते हैं क्या, रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे क्या है, हाइड्रो एनर्जी हो गया। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायोगैस है, ये सब जो एनर्जी है, ठीक है, ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। इसको हम एक बार बनाने के बाद उसको उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद दोबारा से हम उसको खत्म हो जाता है तो फिर से हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि सन से जो लाइट आती है, उस लाइट से जो आयंस होते हैं, उस एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करते हैं अपने सोलर पैनल्स के थ्रू, है ना, बैटरी में। ठीक है, उसके बाद उस एनर्जी को हम उपयोग करते हैं अपने भोजन बनाने में। ठीक है, और क्या होता है, घरों की लाइटें जलाने में, उसमें हम इसको उपयोग करते हैं। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाती है चार्जिंग, वो बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है सोलर एनर्जी, तो हम क्या करते हैं, फिर से उस एनर्जी को बना लेते हैं, फिर से उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही बायोगैस भी है क्या, एक ये भी रिन्यूएबल एनर्जी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो गाय के गोबर होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, किसी एक स्थान पर गड्ढे में हम इसको रखते हैं, जिसके पश्चात क्या होता है कि यहाँ से कुछ गैसें निकलती हैं, जिसको हम अपने घरों में खाना वाना बनाने के उपयोग में कर सकते हैं और घरों की लाइटें जलाने में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसको कि किस प्रकार से हम बायोगैस प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको जमीन के अंदर लगभग 10 से 15 फीट के अंदर हम एक गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, और उसमें हम सीमेंटेड एरिया में क्या करते हैं कि इसको बनाते हैं ईंटों से पहले। ठीक है, और उसके हम ऊपर रखते हैं क्या, एक गैस होल्डिंग टैंक, जिसमें हम गैसों को होल्डिंग कर सके। ठीक है, और उसके पश्चात क्या करते हैं, दो छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं, जिसमें से हम एक साइड से उस वेस्ट पार्टिकल को हम उसमें इंटर कर सके और दूसरी साइड से क्या करते हैं कि उस जो वेस्ट पार्टिकल होते हैं उसके द्वारा बने हुए खाद्य पदार्थ, क्या कहते हैं, मैन्योर, इस खाद्य पदार्थों के हम उपयोग कर सकें। ठीक है, चलो हम देखते हैं वन बाई वन करके इसमें क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो स्लरी टैंक होता है, ठीक है, इस स्लरी टैंक में हम क्या करते हैं कि जो भी गाय के वेस्ट होते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं गोबर। ठीक है, जो गाय का गोबर होता है, इसको इसमें भरा जाता है, और साथ ही साथ कुछ वेजिटेबल के पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ वेजिटेबल के पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे साग सब्जियों के जो बचे हुए पार्ट होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं। ठीक है, जब इसमें डालते हैं तो ये इस इनलेट पाइप के थ्रू आता है कहाँ, इस इसे इस डाइजेस्टर में। ठीक है, इस डाइजेस्टर में चला जाता है। ठीक है, और इस डाइजेस्टर में आते ही क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि यहाँ पर इस फूड पार्टिकल को ये ब्रेक करते हैं। यहाँ पर ये जो गोबर होता है, ठीक है, इनको ये तोड़ते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं सेल वॉल, जो उनकी प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। ठीक है, तो इस सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर कुछ हानि क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये एरोबिक नहीं होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि यहाँ पर इस गोबर में प्रेजेंट सेल वॉल को, ठीक है, सेल वॉल को क्या करते हैं कि ये ब्रेक करते हैं। जब सेल वॉल को ब्रेक करते हैं तो यहाँ से मेथेन गैस निकलती है। ठीक है, इस मेथेन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि इस सेल वॉल को ब्रेक करने के बाद यहाँ से ये मेथेन गैस रिलीज करते हैं। और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर और भी गैसेज होती हैं, जैसे CO2 होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये यहाँ पर उपस्थित होती है। ठीक है, जो कि आकर यहाँ पर इस गैस टैंक में स्टोर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस गोबर को हम इसमें डालेंगे। ठीक है, इस स्लरी में इसमें डालेंगे, और इस इनलेट पाइप के थ्रू ये कहाँ आएगा, ये चला आता है कहाँ, इस डाइजेस्टर में। ठीक है, डाइजेस्टर में आते ही क्या होता है कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इसको ये तोड़ते हैं। इसमें जो जो भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, इसको यहाँ से ये ब्रेक करते हैं। ठीक है, जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या है, ये गैसेस निकलेंगी, और ये गैस कहाँ जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा गैस जब हल्की होती है तो ये चली जाती है ऊपर की ओर। ठीक है,
तो ये ऊपर जाती है तो यहाँ पर हम एक टैंक लगा देते हैं, जिसे कहते हैं गैस टैंक। इस गैस टैंक में क्या होता है कि ये गैस आकर स्टोर होता है और इस गैस को हम एक आउटलेट पाइप के जरिए हम अपने किचन तक लेकर जाते हैं, जिसका उपयोग हम लाइट जलाने में, ठीक है, लाइट जलाने में प्लस कुकिंग में करते हैं, ठीक है, कुकिंग में भी इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी खाना वाना बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक। और उसके पश्चात क्या होता है कि यहाँ तो कुकिंग हम इस गैस का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, बाकी जो बचता है वेस्ट पार्टिकल, ठीक है, यानी कि इसके तोड़ने के बाद यहाँ पर जो बचता है खाद्य पदार्थ, उसको भी हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, इस मैन्योर के फॉर्म में, क्योंकि इसका भी हम उपयोग करते हैं। इसमें कुछ नाइट्रोजन के अवयव होते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और इसका हम उपयोग करते हैं अपने खेतों में पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए, ठीक है, जिसको हम अपने खेतों में डाल देते हैं ले आकर, ठीक है, इसमें से निकालते हैं। ये होता है इसका आउटलेट पाइप भी, इसे कहते हैं कि यहाँ से हम इसको खाद्य पदार्थ को निकालते हैं, ठीक है। तो बायोगैस किस प्रकार से बनाया जाता है ये आपको समझ में आ रहा है ना, कि बायोगैस में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो गाय का गोबर होता है, ठीक है, और पेड़ों की पत्तियां होती है, कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, उसको हम इस इनलेट पाइप में लेकर लाकर डालते हैं, इसे कहते हैं मिक्सिंग टैंक भी कहते हैं, ठीक है। इसमें पहले डालते हैं, उसके पश्चात क्या करते हैं कि इनलेट पाइप के थ्रू इसको लाया जाता है डाइजेस्टर टैंक में, और डाइजेस्टर टैंक में आते ही क्या होता है कि यहाँ पर ये बहुत सारे बैक्टीरिया के थ्रू इसको तोड़ जाता है, और यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान रखिएगा कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं? एनएरोबिक। एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको ये ब्रेक करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया में आप एक बैक्टीरिया का नाम याद रखना हमेशा इसमें कि जो इसमें मेथनोजेनिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, मेथनोजेनिक बैक्टीरियम, क्योंकि यहाँ से जो हमें बायोगैस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो हमारा मेन होता है मेथेन गैस, ठीक है। और मेथेन गैस को कौन यहाँ से रिलीज करवाता है? तो वो होता है मेथनोजेनिक बैक्टीरियम, जिसके थ्रू यहाँ से मेथेन गैस प्रोड्यूस होता है, और इस मेथेन गैस को हम अपने गैस टैंक में स्टोर करते हैं, और इस गैस टैंक के थ्रू क्या करते हैं कि यहाँ एक पाइप लगा देते हैं, और यहाँ से ये इस गैस को हम अपने किचन में लेकर जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ से हम अपने भोजन वगैरह बनाते हैं, और इसको हम लाइट वाइट भी जलाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके क्या हमें लाभ होते हैं, और इसके क्या हमें उपयोग, इसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम उपयोग करने में क्या होता है कि इससे हमें जो लाभ होते हैं मुख्य प्रकार से, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं कि मेन क्या होता है कि ये नॉन पोल्यूटेड होता है, ठीक है, नॉन पोल्यूशन काजिंग। पहला होता है नॉन पोल्यूशन काजिंग। सेकंड क्या होता है कि सेकेंड ये एक प्रकार से ये पॉल्यूशन जो क्रिएट करता है इसको भी ये कंट्रोल करता है, लेकिन सेकंड में क्या होता है कि जो वेस्ट पार्टिकल होते हैं हमारे घरों के आसपास, ठीक है, उसका भी ये उपयोग किया जा सकता है इसमें। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे घरों के आसपास साफ सफाई रहती है, ठीक है, यानी कि इसमें जो भी वेस्ट पार्टिकल आते हैं हम उसको यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे घरों के आसपास ये साफ सफाई रहती है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बायोगैस बनाया था, ठीक है, ये मिट्टी के अंदर बनाया जाता है। बायोगैस जो टैंक बनाया जाता है ये मिट्टी के अंदर बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये इस गैस को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, और एक पाइप के जरिए हम अपने किचन में लेकर जाते हैं और वहाँ पर हम इसे अच्छे से उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बायोगैस में जो बनते हैं गैस, इसमें भी ये ध्यान रखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो मेथेन गैस होता है, ठीक है, CH4, CO2 भी होता है, साथ में क्या होता है हाइड्रोजन गैस भी होता है, ठीक है। ये तीनों गैस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी सहायता से ये इसको हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, इन गैसों को अपने खाने पीने बनाने में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम आप लोग को क्लियर कर दिए होंगे कि बायोगैस कैसे बनता है, ठीक है, और बायोगैस को किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं और इसके क्या हमें लाभ होते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें से हम जो बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बैक्टीरियम, ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जो मेथनोजेनिक बैक्टीरियम होता है यही होता है कि यहाँ से मेथेन गैस को रिलीज करवाता है, ठीक है।
चलिए ठीक है, थैंक यू।